का सतर नाभ से शुरू होता है और घुटने उसमें शामिल है। इतना हिस्सा छुपाना मर्द के लिए ये हर हाल में ज़रूरी होता है। तो पिंडली ये मर्द के पर्दे में शामिल नहीं, अगर नंगी भी हो तो इंसान गुनाहगार नहीं होता। हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर अपने हुजरे में थे, बेतकल्लुफ़ बैठे हुए थे, टेक लगाई हुई थी, टांगे मुबारक बिछाई हुई थी, फैलाई हुई थी, पिंडली नज़र आ रही थी। अभी पर्दे का हुक्म भी नहीं आया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद गिरामी हजूर के हुजरे में आए। हजूर ने इजाज़त दी, अंदर तशरीफ़ ले आए, हजूर ने बैठने का हुक्म दिया, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आए, हजूर ने उन्हें भी आने की इजाज़त दी। फिर तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान गनी आए, हजूर ने उन्हें भी अंदर आने दिया। मगर मैंने एक चीज़ को नोट किया कि जो ही हज़रत उस्मान गनी आए ना, तो नबी पाक ने फ़ौरन अपनी उस पिंडली के ऊपर अपना तहमद कर लिया, अपनी पिंडली छुपा ली, ढांप लिया उसे। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आए, आपने अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा नहीं डाला। उमर आए, आपने अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा नहीं डाला। उस्मान आए हैं तो आपने अपनी पिंडली को ढांप लिया, सतर कर लिया, उसके ऊपर तहमद कर लिया। हजूर वजह क्या है? अब नबी पाक ने जो जुमले इरशाद फरमाए ना, आप ज़रा तवज्जो करें तो आपको पता चलेगा कि हज़रत उस्मान गनी की शर्म व हया कितनी आला मकाम की है। हजूर ने कहा, ए आयशा, उस्मान के आने के ऊपर मैंने अपनी पिंडली को इसलिए छुपाया है, उस्मान इतनी शर्म व हया वाला है कि इससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, और सिर्फ फरिश्ते नहीं, उस्मान से तो खुद रब भी हया करता है। तो ऐ आयशा बता, जिससे फरिश्ते भी हया करें, जिससे रब भी हया करे, मैं मुस्तफ़ा करीम क्यों ना उस्मान से हया करूं? मैं भी उस्मान से हया करूंगा। और मुफस्सिरीन किराम ने वजह लिखी है, हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ने ये शर्म व हया वाला मनसब क्यों अता किया। गौर से सुने, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी जब गुस्ल करने के लिए जाते थे ना, तो आप बिल्कुल बेलबास नहीं होते थे, तहमद बांध के गुस्ल किया करते थे। तन्हाई होती, खलवत होती, पर्दा होता चारों तरफ से, कोई देखने वाला भी नहीं होता था। मगर उस तन्हाई के वक़्त भी हज़रत उस्मान कहते हैं कि मुझे हया आती है कि मैं बिल्कुल बेलबास हो जाऊं, मैं बिल्कुल अपने सारे कपड़े उतार दूं, मुझे हया आती है। तो उस्मान वो हैं जो खलवत में भी तहमद बांध के गुस्ल करते हैं, और ये सुन्नत रसूल भी है तहमद बांध के गुस्ल करना। और इससे आगे की बात सुने, अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, जिस दिन से मैंने अपना हाथ नबी पाक के हाथ में दिया है, जब से मैंने बैत की है नबी पाक की, और जब से मैंने कलमा पढ़ा है, तो जब से मैंने अपना हाथ नबी पाक के हाथ में दिया है ना, उस दिन से लेके आज तक मैंने अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह के करीब भी नहीं किया। दायां हाथ अपनी शर्मगाह के करीब भी नहीं किया। उस्मान क्यों नहीं किया? अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मुझे हया आती है कि जो हाथ नबी पाक के हाथ के साथ मस कर गया हो। ज़रा गौर कीजिए हज़रत उस्मान गनी की शर्म व हया का आलम। हज़रत उस्मान कहते हैं, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि जो हाथ नबी पाक के हाथों के साथ लगा हो, मैं उस हाथ को अपनी शर्मगाह के करीब ले जाऊं, मुझे हया आती है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने नबी पाक की निस्बत का हया किया तो अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया। हजूर कहते हैं, उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं भी हया करता हूँ, और उस्मान से मेरा रब भी हया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा।
अब इसमें हमारे लिए पैगाम ये है, सीरत उस्मान से जो हमें पैगाम मिलता है, हम भी अपनी ज़िंदगी में शर्म व हया को पैदा कर लें। हमारे जिस्म का हर वो उज़व जिसमें बेहयाई आ सकती है, जिसमें बेशर्मी आ सकती है, हम उस उज़व की हिफाजत करें। आँखों के अंदर बेहयाई आ सकती है, शर्मगाह के अंदर बेहयाई आ सकती है, इंसान की सोच में, नीयत में, इरादे में बेहयाई आ सकती है। तो सीरत उस्मान से हमें ये पैगाम मिलता है, हम अपनी निगाहों की भी हिफाजत करें, हम अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करें, हम अपने इरादों की भी हिफाजत करें। हजूर ने फरमाया, तुम मुझे दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दो, एक ज़ुबान की, दूसरा शर्मगाह की। तुम मुझे इन दोनों की हिफाजत की ज़मानत दो, मैं मुस्तफ़ा तुम्हें जन्नत की बशारत अता फरमाता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत अता करता हूँ। तो